सबका भी स्वागत है। परमात्मा है, हम परमात्मा हो सकते हैं। हम परमात्मा के वंशज अर्थात संतान हैं। इसीलिए हम सब ने कहा था तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो हम सबसे पहले इस बात को समझ लें कि भगवान मेरा पिता है और मैं उसकी संतान हूं, मैं भगवान नहीं हूं। उसके बाद हम यह समझें कि जो परमात्मा है ये कोई एक आत्मा का पिता नहीं है, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम जिस धर्म को मानते हैं, हम हमारे उसने जिसको भगवान बताया हम उसको भगवान मानते हैं। कुछ एक बातें जो केवल परमात्मा पर ही लागू होती हैं, जैसे परमात्मा किसको कहा जाता है? जो सर्वशक्तिमान हो, परमात्मा वो जो सर्वोच्च हो, परमात्मा वो जो सर्वधर्म मान्य हो, परमात्मा वो जो जन्म मरण के चक्कर से रहित हो। क्या ये सब बातें हम पर लागू होती हैं? अगर मैं भगवान हूं तो क्या मुझको सारा संसार स्वीकार करता है? हो सकते हैं कोई कितने भी फॉलोवर्स हो, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 8,00,000, लेकिन विश्व की आबादी केवल 8,00,000 नहीं है। तो क्या मैं भगवान हुई? भगवान एक ऐसी हस्ती और शक्ति है जिसको विश्व की समस्त आत्माएं स्वीकार करती हैं। इसलिए आप सामने चित्र पे देख रहे हैं जहां पे लिखा ही है सर्व आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा। और उस परमात्मा के बीच में एक सिंबल बना हुआ है निराकार ज्योति बिंदु का, जिसमें दिखाया है सबसे पहले श्री राम जी ने भी। इधर वाली माताओं को चित्र दिख रहा है? उधर वाली सबको दिख रहा है चित्र? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है? इस सोफे से ढका, नहीं तो रिक्शा कौन चाहिए? नीचे 2 मिनट चित्र ये पकड़ के खड़े हो जाओ, फिर रख देना। तो इस चित्र में दिखाया गया है कि सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें श्री राम जी ने भी जब सेतु बंध बांध रहे थे तो उन्होंने भी शिवलिंग की पूजा की, जिसका मंदिर आज भी रामेश्वरम पे बना हुआ है। रामेश्वरम, रामेश्वरम का अर्थ है राम का भी ईश्वर कौन? पूजा किसकी की जाती है? अपने आप की या अपने से बड़ों की? जो हमसे ऊंचा है हम पूजा उसकी करेंगे। तो ये हमें सिद्ध करता है कि राम का भी ईश्वर कौन है? परमात्मा शिव है। कभी अगर आप गोपेश्वर में गए होंगे तो श्री कृष्ण ने भी शिव की पूजा की, जिसका मंदिर गोपेश्वर में बना हुआ है। इसी तरह गुरु नानक देव जी ने भी कहा एक ओंकार वाहे गुरु सतनाम, कि परमात्मा जो है वो एक ओंकार है, वो निराकार है, सत्यचित आनंद स्वरूप है। वो एक मैसेंजर थे, मैसेज दिया। क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज लाइट, आई एम अ सन ऑफ गॉड, आई एम नॉट अ गॉड। मैं भगवान का बच्चा हूं। इसलिए आप देखेंगे क्रिश्चियंस धर्म में कैंडल जला के उसकी जो ज्योत होती है वो परमात्मा का सिंबल मानते हैं, और क्रिसमस डे पे विशेष कैंडल लाइटिंग करते हैं। तो वह भी किसका प्रतीक है? परमात्मा ज्योति स्वरूप है। इसी तरह अगर आप बौद्धिज्म में जाते हैं तो बौद्धिज्म में भी आप देखेंगे 3 फुट का स्टैंड बना के उस पे एक रेड कलर का पत्थर होता है, जिसपे वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वो जो रेड कलर का पत्थर है वह किसका सिंबल है? वह भी परमात्मा शिव का सिंबल है।
इसलिए बौद्धिज्म धर्म में विशेष मेडिटेशन पे वो ध्यान देते हैं। बहुत बड़े बड़े बौद्धालय बने हुए होते हैं और बैठकर वो एकांत में बिल्कुल बस शांति से मेडिटेशन करते हैं, कोई मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। इसी तरह आप देखेंगे मुस्लिम धर्म में, ये चित्र में दिखाई दे रहा है आप सभी को, आप मुस्लिम धर्म में देखेंगे मक्का मदीना में संगे अस्वद काबा का पत्थर होता है, जिसको जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो साल में एक बार हज पे जाते हैं और उसके बाद वहां जाके मक्का मदीना में उस काबा के पत्थर के दर्शन करते हैं। वो जो सिंबल दिखाया है वह भी किसका प्रतीक है? परमात्मा निराकार शिव का ही प्रतीक है, जिसको वो अल्लाह के रूप में स्वीकार करते हैं। इसी तरह अगर आप पशुपतिनाथ नेपाल में जाते हैं तो वहां भी शिव की ही पूजा होती है। अमरनाथ, सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ या विश्व के सबसे अधिक जो मंदिर बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं? सबसे ऊंचाइयों पे किसके मंदिर मिलते हैं? परमात्मा शिव के। तो परमात्मा शिव कोई एक धर्म का पिता नहीं है। तो परमात्मा शिव कोई एक धर्म की आत्मा का पिता नहीं है, लेकिन परमात्मा शिव हम समस्त आत्माओं का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब किस नाते से भाई भाई हम कब कहलाते हैं? किस नाते से? जब बाप एक होगा तभी तो हम सब भाई भाई कहलाएंगे। तो आत्मा के नाते से हम भाई भाई कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबका पिता परमात्मा एक है, इसलिए तो हम सब भाई भाई कहलाते हैं। तो उस पिता परमात्मा को समस्त धर्म की आत्माओं ने स्वीकार किया। केवल एक हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बाकी किसी भी धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती है, केवल हिंदू धर्म में ही करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में हम परमात्मा का जो सिंबल है शिव, उसकी भी बहुत श्रद्धा और भावना से पूजा करते हैं। तो सभी धर्म ने परमात्मा को निराकार रूप में स्वीकार किया। इसलिए आज हम देखते हैं कि जब मंदिर में भी जाते हैं ना, अभी कुछ समय के बाद हम सबका बहुत प्यारा त्योहार कौन सा आने वाला है? सबको याद है ना, कोई भी नहीं भूलता है, शिवरात्रि का। और शिवरात्रि वाले दिन विशेष शिव मंदिर में जाएंगे, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाएंगे, विधि विधानों से हम पूजा करेंगे, व्रत भी रखेंगे, कई जागरण भी करते हैं, कोई और भी माध्यम बनाते हैं। जो आप सामने चित्र में देख रहे हैं, पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि इतनी देर से आप सभी समझ रहे हैं कि परमात्मा निराकार है। उस अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता, निराकार शिव को इस सृष्टि पर अपना परिचय देने के लिए एक साधारण बूढ़े ब्रह्मा तन को आधार बनाना पड़ा। और वो जो तन आप देख रहे हैं सामने चित्र में, ये है पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके माध्यम से परमात्मा ने हम सब आत्माओं को हमारी भी पहचान दी, अपनी पहचान दी और समय की पहचान दी। इनके तन द्वारा ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से हम मनुष्य आत्माओं के जीवन को परिवर्तन करने का कार्य कर रहे हैं। तो ये वो संगम है जिस संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। ये कोई पानी और नदियों का मिलन नहीं है। उस परमात्मा जिसकी तुलना हम सागर से करते हैं, परमात्मा ज्ञान का सागर,
सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, दया का सागर, करुणा का सागर, ज्ञान का सागर, कितनी महिमा करे। कहते हैं सागर ने भी रत्नों की थालियां भर कर दी थी। वो परमात्मा ज्ञान सागर ईश्वरीय ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर हम आत्माओं को दे रहा है। तो उस सागर से हम आत्माओं का मिलन होता है। इसलिए ये कल्याणकारी संगम युग समय की पहचान दे रहा है कि कुछ ही समय के पश्चात ये दुनिया परिवर्तन होगी और ये दुनिया फिर से अपने आदि स्वरूप माना स्वर्णिम दुनिया सत्युग का आगमन होगा। अब ऐसी दुनिया में हम सब चलना चाहेंगे या नहीं चलना चाहेंगे? चलना चाहेंगे? एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। बहुत देर से सुन रहे हैं, चलना चाहेंगे? बस इतने वाला चलना चाहते, थोड़ा डाउट है तो कोई बात नहीं, अगला युग में भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको सेकंड में भी नहीं आना कोई हर्जा नहीं है, थर्ड में भी आ सकते हैं, नहीं तो फोर्थ तो है ही हम सबके लिए। जो फर्स्ट युग में आना चाहते हैं वो ऐसे वाला हाथ खड़ा करके बताएं। पहले युग में सभी की इच्छा है। तो परमात्मा ने आज हमें आपके पास इसीलिए भेजा कि हम आप सबको, जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि विदेश घूमने किस किस ने चलना है, सभी हाथ खड़ा करेंगे, हमने भी चलना है, ये हमारा विदेश है, ठीक है। लेकिन विदेश के लिए क्या ट्रेन में टिकट हो सकती है? क्यों रिजर्वेशन नहीं हो सकता है? क्या करना पड़ता है? चाहे हम गए हैं नहीं गए हैं, लेकिन पता सबको है, पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। फिर पासपोर्ट से काम चल जाता है या वीजा भी लगवाना पड़ता है ना? तो पासपोर्ट तो आज आप सबका बन गया, ये है ईश्वरीय ज्ञान और ये चित्र, ये है आपका पासपोर्ट। अब वीजा लगवाने में थोड़ा सा मेहनत और खर्चा दोनों होता है, तो यहाँ आपका भी खर्चा भी होगा और मेहनत भी लगेगी, तभी तो वीजा लगेगा ना। उस वीजा में तो हो सकता है अधिक धन लग जाए। इस वीजा को लगवाने के लिए केवल एक आना देना है। एक आना माना भगवान के घर में आकर एक बार, सारे दिन में से एक बार आकर इस ईश्वरीय ज्ञान को सुनना, बस। ये वीजा अगर आपका लग गया तो सत्युग की टिकट आप सबकी बुक हो जाएगी। केवल चलना चाहने से तो हम सत्युग नहीं पहुंच सकते हैं ना। आप कहेंगे ऐसा क्या हो जाएगा? जब हम इस ईश्वरीय ज्ञान को सुनते हैं मीठी बहनों, क्यों हम बारंबार आपको कहते हैं? क्योंकि ज्ञान ही आत्मा के जीवन का परिवर्तन करता है। ज्ञान ही एक ऐसी शक्ति है जो हम सब आत्माओं को पुनः नई दिशा प्रदान कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए जैसा कि शुरुआत ही हम सब ने किससे की थी? मन से। और मन का ध्यान ना रखने वालों का रिजल्ट क्या बताया था? पहला स्ट्रेस, दूसरा टेंशन, तीसरा स्टेप क्या था? डिप्रेशन। 3 स्टेप बताए थे ना, स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन। इन तीनों से बचाने के लिए परमात्मा आ गए हैं। तो अब हम पहले किसकी आवाज सुनेंगे? किसकी आवाज? कामकाज की या उस छोटे बच्चे मन की? पुनः हम उसी मन की आवाज सुनेंगे, ठीक है। तो समय को ध्यान में रखते हुए, समय की गति बहुत बलवान है। दुनिया में कहा जाता है एक है कर्मों की गुह्य गति और एक है समय की गुह्य गति। 2 गुह्य गति हैं जिसके रहस्य को समझना बहुत बहुत जरूरी है। कर्मों की गुह्य गति का रहस्य समझ ले और समय की गुह्य गति का अगर व्यक्ति रहस्य समझ ले तो उसका जीवन अवश्य परिवर्तन हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। ये जरूर सिद्ध करती है कि वो मेरे में और तेरे में तो है नहीं, और वो यहाँ वहां तो रहता नहीं है, क्योंकि उसका धाम
ऊंचा है। तो वो ऊंचे से ऊंचा परम धाम जिसको सातवें आसमान से भी पार कहते हैं, जिसे ब्रह्म लोक कहते हैं, वो ऐसे परम धाम का निवासी मेरा पिता है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं नीली छतरी वाला। जब कोई बात होती है और आपस में हम मिलते हैं तो क्या पूछते हैं, क्या हाल चाल है भाई, ए बहना क्या हाल है तेरा, क्या कहते हैं? ईश्वर को सारी दुनिया बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत प्यार के साथ याद करती है। दुनिया में भक्ति और भक्तों की कोई कमी नहीं है। और हम तो शाहबाद निवासी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे शहर में तो नित्य दिन प्रतिदिन भक्ति की गंगा बहती रहती है। लेकिन फिर भी लेकिन आ जाता है कि जिस ईश्वर की हम भक्ति कर रहे हैं, जिस इष्ट की हम पूजा कर रहे हैं, उसको यदि हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, उसका अता पता ठिकाना पता नहीं है, तो हमारी अर्जी क्या वहां तक पहुंच पा रही है? ये तो बस यूं हो रहा है जैसे कि बहुत सुंदर आपने खत लिखा अपने प्रियतम को, अपने इष्ट को, अपने मित्र को, अपने हमसफर को, अपने साथी को, अपनी माता को, अपने पिता को, अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को। जब आपने उसको याद किया तब, और लिख करके एनवलप बना के तैयार करके रख दिया, और जब डालना था, भेजना था, तो उस पर लिखा था पता, एड्रेस। अब एड्रेस तो मालूम ही नहीं कहाँ है, तो पोस्ट ऑफिस तो पता थी आपको, वहां डाल के आ गए। क्या वो आपका पत्र उस ठिकाने पर पहुंचेगा जिसको आप पहुंचाना चाहते हो? जो कहते हैं पहुंच जाएगा वो हाथ उठाओ, जो कहते नहीं पहुंचेगा वो हाथ उठाओ, है ना? तो बस इतनी से कदम की दूरी है। पोस्ट ऑफिस तो बहुत है हमारे इस संसार के अंदर, जहां हम अपनी याचना, अपनी प्रार्थना, अपनी अर्जी उस अपने हम सफर, हम साथी, प्रियतम, माता पिता, पुत्र पुत्री, उसको पहुंचा रहे हैं, जिस संबंध से हम उसको याद कर रहे हैं। क्योंकि एक ही ऐसी अनमोल शक्ति है जिसको हम तमेव माताश्च पिता तमेव बंधुश्च सखा, तुम्हारा साथी कहकर, ईश्वर कहकर, माता कहकर, पिता कहकर, साजन कहकर, सजनी कहकर, ऑल इन ऑल एक ही शक्ति को हम सब कुछ कहकर याद करते हैं। लेकिन उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, वो रहता कहाँ है, वो करता क्या है, मिलता कैसे है, ढूंढ रहे हैं हम अपने अपने तरीके से। उसका नाम है निराकार परम पिता परमात्मा शिव। उसका रूप है पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु स्वरूप। उसका निवास स्थान है इन पांचों तत्वों से दूर,
बहुत दूर, सूर्य चांद तारागण से भी पार, आरती में भी हम गाते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। और जब हम पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं तो हमारे हाथ और हमारे नेत्र कहाँ जाते हैं? ऊपर की ओर अपने आप चले जाते हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर, यानी कि वो हम सबसे पार रहता है। फिर उसकी महिमा में गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम है और ऊंचा तेरा धाम है। तो ये जो उसकी महिमा है ये जरूर सिद्ध करती है कि वो मेरे में और तेरे में तो है नहीं, और वो यहां वहां तो रहता नहीं है, क्योंकि उसका धाम ऊंचा है। तो वो ऊंचे से ऊंचा परम धाम, जिसको सातवें आसमान से भी पार कहते हैं, जिसे ब्रह्म लोक कहते हैं, वो ऐसे परम धाम का निवासी मेरा पिता है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं नीली छतरी वाला। जब कोई बात होती है और आपस में हम मिलते हैं तो क्या पूछते हैं? क्या हाल चाल है भाई, है ना, क्या हाल है तेरा? क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने। तो जरूर वो मेरे और तेरे वाला नहीं, वो ऊपर वाला। तो वो ऊपर वाला जिसका पता है वो परम धाम का निवासी है। वो अनंत गुण और अनंत शक्तियों की महिमा से संपन्न, जिसके सूरज के हजारों सूरज का प्रकाश भी उसकी प्रकाश को बांध नहीं सकता, ऐसा वो प्रकाश में है। और हजारों सागर की सीमा को लांघा जाए तो भी भगवान की महिमा की सीमा को कोई लांघ नहीं सकता। इसलिए परमात्मा की महिमा में कहते हैं, सारे सागर को स्याही बना दे, जंगल की लकड़ी को कलम बना दे, सारी धरती को कागज बना दे, और उसकी महिमा को लिखने के लिए अगर विद्या की देवी मां सरस्वती को बिठा दे तो भी ये ईश्वर आपकी महिमा अपरम अपार। ऐसे पिता की हम सभी संतान हैं। सुन रहे हैं ना सभी? मेरी बात समझ में आ रही है ना? जिनको समझ में आ रही है वो हाथ उठाओ। अगर छोटा सा हाथ उठाएंगे तो मैं, जिनको समझ आ रही है वो हाथ उठाओ। हम ऐसी सर्वोच्च शक्ति की संतान हैं। हम ऐसे वैसे कोई नथु गहरे नहीं है। हम ऐसे परम पिता परमात्मा की, अब आप सोचो, एक साहूकार का पुत्र और पुत्री जब वो चलता है, उठता है, बैठता है तो उसकी चाल कैसी होती है? आपस में मिलते हैं तो क्या कहते हैं? मेरा पापा बहुत साहूकार है, मैं तो बड़े बाप का बेटा हूं, मैं तो बड़ी बाप की बेटी हूं। हम सबको नशा रहता है कि हम इतने ऊंचे परमेश्वर की संतान हैं। झूठा अपने आप से बात मत करना, सच्चा न्याय से बात करना। वो शांति का सागर है। क्या है? सागर। सागर वो शांति का सागर है। तो मेरे पास क्या वो शांति है? क्यों नहीं है? वो सुख का दाता है, भंडारी है। मेरे पास सुख है? वो पवित्रता का दाता है। क्या वो पवित्रता
पिता मेरे पास है, वो शक्ति का दाता है। क्या वो शक्ति मेरे पास है? सदियों से गाते रहे, इतनी शक्ति हमें भी देना दाता कि हमारा मन का विश्वास कमजोर ना हो। लड़ने की शक्ति तो बहुत तेरी है, लड़ने की नहीं, ईर्ष्या करने की नहीं, तेरी मेरी करने की नहीं, आत्मविश्वास, सशक्त जीवन जीने की शक्ति जो मेरे पिता के पास है, क्या वो मेरे पास है? जो वो प्यार का दाता है जिसकी महिमा में गाते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो वो प्यार मेरे पास है, सच्चा प्यार, सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार, निस्वार्थ स्नेह। हाथ नहीं उठवाऊंगी क्योंकि न्याय नहीं कर पाओगे आप अपने आप से। वो सच्चा स्नेह जो उसकी महिमा में गाते, क्या मुझे और तुझे देखकर लोग कहेंगे ये प्यार की देवी है, ये प्यार का फरिश्ता है मेरे घर में। हम जिनकी दिन रात सुबह से शाम तक सेवा कर रहे हो, अगर वो भी कह दे ना कि हमारे घर में तो ये प्यार की देवी है, ये प्यार का फरिश्ता है, तो भी मैं मान जाऊं। वो भी कह दे ना ये शांति की देवी है, तो भी मैं मान जाऊं। तो वो प्यार, वो खुशी, वो शांति, वो शक्ति, वो पवित्रता जो मेरे पिता के पास है, वो मेरे पास क्यों नहीं है? मैं उसकी बच्ची हूं, मैं उसकी संतान हूं। मैंने पहले ही कहा, मैं ऐसी वैसी नत्थुगरी नहीं हूं, मैं उस सर्वोच्च शक्ति की संतान हूं। तो ये सारी चीजें मेरे से दूर क्यों हैं? जो मेरे पिता की संपत्ति है उस पर मेरा संपूर्ण अधिकार है। संसार की कोई कोर्ट, कोई कचहरी उस संपत्ति से मुझे जुदा नहीं कर सकती। कहीं पे भी कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि तुम इसके मालिक नहीं हो। कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च, कोई मस्जिद, कोई भी संस्था आपको ये अर्जी नहीं दे सकती कि तुम इसके मालिक नहीं हो। तुम जहां चले जाओ, पूर्व जाओ, पश्चिम जाओ, उत्तर जाओ, दक्षिण जाओ, सब कहेंगे नहीं, ये सारी चीजों के हम और आप सब अधिकारी हैं। और मेरे पिता ने ये भी नहीं बांट के रखा है कि तुमको थोड़ा मिलेगा, तुमको ज्यादा मिलेगा। उसके भंडार दिन रात खुले हुए हैं। फिर भी हमारे घर और परिवारों से वो शांति की चिड़िया कहां जा रही है? वो सुख कहां जा रहा है? चाहिए कि नहीं चाहिए? जो कहते नहीं चाहिए वो हाथ उठाओ, जो कहते चाहिए वो हाथ उठाओ। हमें अपने आप को अवगत कराना है, पहचानना है, मैं कौन हूं, कौन हूं मैं। बैठ एक घड़ी दो घड़ी तू ईश्वर को ध्याया कर, मन मंदिर में गाफला, झाड़ू रोज लगाया कर। ये वाली झाड़ू लगाते हैं हम, लगाते, पूजा करते होंगे, पाठ करते होंगे, कथा पढ़ते होंगे, शक नहीं है। परंतु ये वाली झाड़ू अपने आप से मैं बातें करूं, अपने आप को देखूं, अपने खजाने को चेक करूं। लॉकर में जाके तो देखते होंगे मेरे पास सोने की चूड़ियां कितनी है, तो कंगन कितने हैं, तो हार कितने हैं, तो अंगूठियां कितनी हैं। लेकिन मेरे जो इतने खजाने हैं, उनमें से मेरे पास कितने खजाने और कितने परसेंट है ना? तो ये ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय अपने आप से बातें करना सिखाता है और कोई नई बात नहीं सिखा रहा। गीता हजारों सालों से कहती आई है, कामेशु क्रोधेषु नरक के द्वार है। ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय ने कोई नई बात नहीं कही है कि काम क्रोध नरक के द्वार। गीता ने कहा, रामायण ने कहा, भागवत ने कहा
कि काम और क्रोध नरक के द्वार है। जिस घर में काम और क्रोध होगा वहां पर सुख और शांति के घड़े भी सूख जाएंगे। और वही तो हो रहा है, वही तो हो रहा है। काम और क्रोध रूपी डाकू सबके घर में बसेरा डाल के अपने पैर बढ़ा के बैठता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। और खाली क्या हो रहा है हमारे घर से? सोना चांदी तो बहुत आ रहा है, हीरा मोती भी आ रहा है, धन और संपत्ति भी बहुत आ रही है, लेकिन खाली क्या हो रहा है? सुख और शांति। पवित्रता सुख और शांति की जननी है। जब पवित्रता को भगा दोगे तो सुख और शांति रूपी बच्चे तुम्हारे घर में क्यों आएंगे? बच्चे तो माँ बाप के पास रहते हैं। तो क्रोध जिस घर में होता है उस घर में पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। शांति और सुख तो बहुत दूर की बात है भाई। तो सुख और शांति भगाने के जो शत्रु है ना, वो काम तो हमको करना पड़ेगा, है ना? कि उनको घर में रखना है। आपकी मर्जी। आपको सुख शांति चाहिए तो उनको भगा दो, अगर नहीं चाहिए तो रख लो। इसलिए 5 विकार महाबलकारी इन्होंने खाली सृष्टि सारी। चारों तरफ से अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाते हुए शरीर की कर्म इंद्रियों का मालिक हाथ नाक कान, इन शरीर की कर्म इंद्रियों का मालिक मन के द्वारा सोचने वाली बुद्धि के द्वारा निर्णय करने वाली मन के सोचने पर बुद्धि के निर्णय करने पर कर्म करने वाली संस्कारी मन की आंखों से देखते हुए मन के कान से सुनते हुए उसको प्रैक्टिकल करना है। मन की आंखों को खुला रखते हुए चारों तरफ से अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाते हुए शरीर की कर्म इंद्रियों का मालिक हाथ नाक कान, इन शरीर की कर्म इंद्रियों का मालिक मन के द्वारा सोचने वाली बुद्धि के द्वारा निर्णय करने वाली मन के सोचने पर बुद्धि के निर्णय करने पर कर्म करने वाली संस्कारी मूर्त में शुद्ध पवित्र सशक्त और शक्तिशाली पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी का स्रोत
ज्योति बिंदु आत्मा हूं। आइए, बाहर की यात्राएं तो हमने बहुत की, बाहर की भक्ति हमने बहुत किए। अब हम चलते हैं अंतर जगत की यात्रा पर। मैं शुद्ध, पवित्र, चैतन्य, ज्योति बिंदु आत्मा इस असार संसार से भी पार, सर्व गुणों के धनी, सर्व शक्तियों से संपन्न, इस आवाज की दुनिया से दूर, बहुत दूर, सूर्य चांद तारागण से भी पार, एक ऐसे वतन में जहां चारों ओर शांति ही शांति है। स्वयं प्रकाश में निवास कर रहे हैं, जहां चारों ओर शांति ही शांति है, प्रकाश ही प्रकाश है। शांति के दाता परम ज्योति परमात्मा से शांति के प्रकाश का झरना बह रहा है। वो प्रकाश का झरना, शांति का झरना निरंतर मेरे चारों ओर फैलता जा रहा है। मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश की सुंदर छटा फैलती जा रही है। चारों ओर शांति का एक ऑरा, प्रकाश का एक ऑरा, एक आभा मंडल बनता जा रहा है। मेरा अंतर हृदय, अंतर जगत शांति की शक्ति से भरपूर, एक प्रकाश का पुंज, शांति से संपन्न, एक सुनहरी, न्यारी और प्यारी शांति की शक्ति से भरपूर होता जा रहा है। मेरे ऊपर निरंतर बरसता जा रहा है और मेरे से होता हुआ मेरे परिवार में हर सदस्य तक मैग्नेट की तरह पहुंचता जा रहा है। ये शांति का प्रवाह मेरे परिवार के, मेरे सहित सबको शांति की शक्ति से
भरपूर कर रहा है। मेरे घर का कोना कोना शांति की शक्ति से भरपूर हो रहा है। मेरे घर से, मेरे परिवार से अशांति के कीटाणु, दुख और दर्द की समस्याएं सब दूर भागती जा रही हैं। मेरे से होते हुए मेरी गली, मेरा पड़ोस, समाज का हर कोना, शहर का हर नगर निवासी, संसार का प्रत्येक मानव मात्र प्राणी शांति के इस प्रवाह से प्रभावित होकर ये अनंत काल की शांति मेरे हृदय में, मेरे मन में एक नई किरण, एक नया उजाला बनकर मेरे अंतर मन को सशक्त और शक्तिशाली बना रही है। परमात्म शक्ति का ये झरना निरंतर मेरे चारों तरफ एक सागर बनकर फैलता जा रहा है। सागर की गहराई में डूबते हुए एकदम उस प्रीतम, उस परमात्मा से मंगल मिलन मनाते हुए डूब जाए उस सागर की गहराई में, खो जाए उस अनंत काल की शांति में, जो मेरे जीवन का एक अनमोल खजाना है। समा जाए कुछ पल के लिए देह और देह की दुनिया से दूर असीम सागर की लहरों में डुबो दे अपने आप को। चले जाएं उस सागर की गहराई में जहां शांति के स्वर्णिम उपहार, शांति के सागर ने मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए संजो के रखे हैं। सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब पास में आए, मन हो शांत, तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की
सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए। आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति वो पाए। पा लिया आप जो पाना था, फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की लहरें, हर लहर में, हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। हर लहर में, हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। बेहद अनुभव में छुपा है शांति और विश्राम रे। सागर में डूबी हर गागर, शांति धार बहाए, शांति धार बहाए। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम से प्राप्त कर सदा ही हम ऐसी शांति के अधिकारी बने। ऐसी हमारी दुआ, ऐसा हमारा आशीर्वाद केवल आप तक नहीं, आपके परिवार, समाज के हर व्यक्ति, विश्व के हर नागरिक के लिए है, क्योंकि सबको शांति से जीने का, सुख और शांति का अधिकार है। तो ऐसी शांति का अभ्यास हम निरंतर करते रहें और अपने जीवन को इन गुणों से सजाते रहें, और यही शांति का संदेश, ईश्वर के संदेश वाहक बनकर
आपको निरंतर दिया जा रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में नियम से सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक मॉर्निंग सेशन चलता है। 8 बजे से 11 बजे तक कोई भी रेगुलर 7 डेज कोर्स करना चाहे ओनली 35-45 मिनट्स अपना समय देकर इस शांति की शक्ति को प्राप्त करने का दिव्य ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकता है। शाम को 4:30 बजे से 8 बजे तक भी कोई आना चाहे ओनली 45 मिनट्स के लिए तो वो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। समय बहुत नज़दीक है, विनाश घड़ी नज़दीक है, गफलत में न खो, काल नगारा बज गया फिर पछताए क्या हो। अर्जी हमारी है इस सृष्टि पर आए हुए अपने पिता को जानकर, मानकर, पहचानकर और संबंध जोड़कर। अभी तक हम जो कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, सारी दुनिया जो कर रही है वो व्यर्थ नहीं कर रही है, सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। उसके साथ सही संबंध जोड़कर, अगर नाता जोड़कर ये सब कुछ हम करेंगे तो उसकी सर्वोच्च संपूर्ण जायदाद का, संपूर्ण शक्तियों का मालिक बनेंगे। ओके, ओम शांति। और बोलेंगे मुंह से प्यार से कि आप बहुत अच्छे हो, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमेशा ऐसे ही मिलते हैं। वाह क्या मिलन है ये, सुंदर सा, मीठा सा। ऐसे ही बोलो अपने साथी को, ऐसे ही मिलते रहेंगे। ओके। इस पर निशान ज्योति बिंदु का जो सबका सहारा है, सब जन्मों को एक करेगा पूरे झंडा न्यारा है। इस पर निशान ज्योति बिंदु का जो सबका सहारा है, सब करते हैं उसका ध्यान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण, शिव का झंडा ऊंच महान। यही झंडा इस दुनिया में सुख शांति बरसाता है, हर मानव को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाता है। यही झंडा इस दुनिया में सुख शांति बरसाता। ओम शांति। अभी हम झंडे के नीचे खड़े होकर संकल्प करेंगे और जो संकल्प करेंगे ना उसको जीवन में धारण जरूर करेंगे। 3 संकल्प दूंगी, उनको जरूर धारण करना। पहला संकल्प, सुबह उठकर जो मैं आपको संकल्प दूंगी पहले मैं बोलूंगी फिर आपने पक्का करना है, जिसको कहते हैं प्रतिज्ञा करना। सुबह उठकर हम ईश्वर से प्रार्थना जरूर करेंगे, खुद शांत रहेंगे, दूसरों को भी शांति दान देंगे। कभी भी असत्य का मार्ग न अपनाते हुए सच का साथ देंगे। सदा सच की राह पर चलते हुए प्रेम का वातावरण बनाते हुए प्रेम की गंगा में
खुद भी डुबकी लगाएंगे और दूसरों को भी प्रेम का फरिश्ता बन प्रेम बरसाएंगे। ओके, ओम शांति। कोई कठिन प्रतिज्ञा तो नहीं कराई है ना? लाल मेरी हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल सिंधड़ी दा सेवण दास की शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। लाल मेरी हो लाल मेरी। चार चराग तेरे वर्ण हमेशा, चार चराग तेरे वर्ण हमेशा। पंजवा में बारण आइया भला झूले लालन हो पंजवा में बारण, पंजवा में बारण आइया भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दास की शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। लाल मेरी गो लाल मेरी। नीरे गा गरे गा नीरे मा गा मा नीरे गा गरे गा नी गा रे गा गा मा मा दा नी सा सा नी नी दा दा प प गा रे रे सा नी दा प म गा रे नी दा प म गा रे सा नी रे गा। हरदम पीरा तेरी